वेलकम टू गणित वाला। हम कंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सरसाइज आपको पता होगा 11.1। 11.1 लाइन ऑफ वन भी होता है, मगर वो मत समझिएगा, ये एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है। अब इसमें देखिए देखिए क्या दे रखा है। पहले तो हम रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है दे रखा है, एक बार रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बी पे बोल रहा है 45 डिग्री का एंगल लगाना है। ठीक है। और ए पे बोल रहा है 105 का एंगल बनाना है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, कंस्ट्रक्ट कितने भागों में डिवाइड, साइड बोल रहा है 4/3 की। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सम 180 होता है। ठीक है, ये तो पता है क्योंकि हमने पढ़ रखा है। ए की वैल्यू 150, 105, सॉरी माफ करिएगा हमें भी। इसको मैं रफ कर देता हूँ वरना कुछ स्टूडेंटों का कंफ्यूजन दूर नहीं होता। ठीक है। तो 105 हमारा ए की वैल्यू हो गई 105। बी की वैल्यू दे रखा है 45। सी की वैल्यू हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वहां पे पहुंच जाएंगे। 180 माइनस वन 180 180 माइनस 180 माइनस 105 माइनस 45। निकालिए स्टूडेंट, कितना आंसर आएगा। क्या आंसर आ गया है हमारा 30। ठीक है। तो हमें पता पड़ गई ये साइड कितनी है, 30 डिग्री। कितनी है, 30 डिग्री की। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे। स्केल से 7 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना, जहां पे मैं आर्क लगा रहा हूं वो विशेष ध्यान देना, क्योंकि आर्क का ही खेल है। तो यहाँ पे मैं BC देता हूं। ठीक, इतना क्लियर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से यहां से एक आर्क लिया और उसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है। अब यहां से कोई भी कंपास रखा, यहाँ यहाँ इस पॉइंट से कितना भी, ये होता 60। फिर यहाँ से भी कंपास रखा, ये होता 120। एक जो कंपास का होगा वो 60। ठीक है। अब इस कंपास पे रखा पॉइंट, यहाँ पे आर्क बना दिया मैंने। फिर इस पॉइंट पे कंपास रखा, यहाँ से मैंने आर्क बना दिया। ठीक है। इतना बच्चों क्लियर है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमें 45 डिग्री का बनाना है एंगल। ठीक है, 90 मिल गया और ये 60 है। ठीक है। अब इसमें से 45 डिग्री का बनाते हैं एंगल। 90 को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें 45 बनाना था। अब इस पॉइंट से लेते हैं, ये देखिए यहाँ से इस पॉइंट से लेंगे, ये इस साइड यहाँ पे पॉइंट पे हम लेंगे। तो 90 को हम हाफ करेंगे तो क्या हमें 45 मिलता है। ठीक है। इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री का बी बन जाता है। क्लियर। नहीं क्लियर होगा, फिर से रिवर्स रिवर्स करके कर लेना। मेरे को 45 बनाना था तो मैंने यहाँ से आर्क ड्रॉ किया,
यहाँ से आर्क ड्रॉ किया और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। क्योंकि एंगल ए 105 दे रखा है, सी नहीं दे रखा। अब सी 30 बनाते हैं। अब देखिए उसी हिसाब से जैसे यहाँ आर्क दिए ड्रॉ किया, ठीक है। अब एक कट ड्रॉ किया तो हमारा 60 का होता है। अब इस पॉइंट पे रखा हमने पॉइंट, ठीक है, ये कट ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट पे रखा हमने, इस पे ड्रॉ किया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया। आप लोग प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, नो डाउट, मगर ये कंस्ट्रक्शन है तो हो सके तो कंपास से ही बनाइएगा, ठीक है। ये हमें बन गया 60 डिग्री का। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आर्क ड्रॉ किया, एक आर्क ड्रॉ यहाँ पर बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट से लिया एक पॉइंट यहाँ पर। ये देखिए ये गोला जैसा लगा, इस पे कंपास रखा, यहाँ से आर्क ड्रॉ किया, फिर इसमें कंपास रखा, यहाँ से ड्रॉ किया और फिर लाइन को एक्सटेंड कर दिया। वो जो पॉइंट होगा उसको मैं ए नोट करता हूँ। इतना क्लियर? ठीक। अब मैं क्या करूंगा, एक रे ड्रॉ करूंगा, कितनी, 4 ओनली। ठीक, एक रो ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4। B1 B2 B3 B4, ठीक है। अब इसके पैरेलल में मैं यहाँ पर, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो देखिए। अब B4 4 मतलब 3 पे मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। B4 मैं एक्सटेंड करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस रो को एक्सटेंड करूंगा, यहां से मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, इस आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क को लेंथ नापेंगे और एक कट दे देंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट आपको होप क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं है तो फिर से आप रिवर्स कर सकते हैं इसको, और इस पॉइंट को हम पैरेलली ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये न्यूमरेटर में 3 था, देखिए, तो इसलिए मेरे को 3 से मिलाया गया। कोई स्टूडेंट बोलता है कि 3 ही क्यों बनाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था, तो 3 ही मिलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो ना तो उसके अंदर बनता है ट्रायंगल। ये जैसे ये बन गया, अब इसके बाहर बनेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ा, जैसे इस पॉइंट को पकड़ा, यहाँ से पॉइंट पकड़ा ऑलरेडी था, वैसे अगर मैं बनाना चाहूँ फिर से आर्क ले लूंगा, ये आर्क ले लिया, यहाँ से कट किया, इसको भी यहाँ से कट कर दिया। अब क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, जो पॉइंट हुआ, ये वाला जो पॉइंट हुआ हमारा, ये बेसिकली इसको हम ई मान देते हैं, ठीक। ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। फिर से देखेंगे इसका क्या है। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने की, 7 सेंटीमीटर की। फिर इसमें से हम लोग सबसे पहले हम लोग सी पॉइंट का डिग्री निकालेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ सम ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 105, 45, तो एंगल सी मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। 30 डिग्री मिल गया हमारा एंगल सी, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री।
ठीक है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब फिर मैं ये दो आर्क ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ पॉइंट, ये ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा 60 का, फिर ये हो गया 120 का। इस पॉइंट से मैं आर्क ड्रॉ करता हूँ, 90 बनाता हूँ, 90 का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कट ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कट ड्रॉ करता हूँ और लाइन को सीधे ले जाता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए इसमें, अब 60 का मैंने बताया था कि एक कट ड्रॉ किया, एक 60 का हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट में यहाँ पे कट ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट ड्रॉ करता हूँ और लाइन को एक्सटेंड ले जाता हूँ। तो ये मेरा हो गया 30 डिग्री का। ठीक है ना। वाई मिस्टेक मैंने गलती कर दिया था, वो 60 लिख दिया था, तो उसके लिए माफी चाह रहा है। ये 30 डिग्री, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक। अब इसी के पैरेलल में ये कट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से हो गया हमारा सॉल्व। अब जस्टिफिकेशन भी चाहिए क्या? जस्टिफिकेशन चाहिए तो जस्टिफिकेशन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल बी ई, इसको पॉइंट दे दो डी, नहीं है शायद हमारे पास डी। ठीक है। तो ए सी की जो लाइन है वो पैरेलल है डी ई की। जब हमारे पास पैरेलल है तो हम कह सकते हैं जो बी सी है और बी डी है वो इक्वल टू ए बी है, बी सी। देखिए जो बी डी है, सॉरी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो हमारी जो लाइन आएगी, जब लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं बी ई, जो हमारा बी ई है और ए बी है, इक्वल्स टू बी डी है इक्वल टू बी सी है। ठीक है। ये किसके इक्वल है? अगर आप नापेंगे ना तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 4/3 के। तो हेंस दिस इज द आंसर सॉल्व। तो ग्रेड वाली वीडियो को वॉच करते रहिए और क्वेश्चन को रिजॉल्व करते